हाँ, तो कैसे हैं नई सरकार की नई देशवासियों लोग, नए राज्यवासियों लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग अच्छे नहीं बना सकते हैं। चलिए, तो हमने एक मुद्दा पे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मुद्दा क्या है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है, इनके अवधि में एक फरमान जारी किया गया है शिक्षक के लिए। वो क्या फरमान है, हम आपको बताने का कष्ट करेंगे और प्रयास करते हैं समझाने का अच्छी तरह से। सबसे पहले फरमान क्या है कि जो भी संस्था चल रहा है, जो भी शिक्षक लोग संस्था को चला रहे हैं, जो भी ट्यूशन चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, उन सारे के लिए क्या चीजें हुआ है कि आपको संस्था चलाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन होगा कब, जब संस्था चलाएंगे। तो उनसे पहले एक चीज निकाला गया है कि जो शिक्षक पढ़ाने के लिए होंगे, उन शिक्षक को ग्रेजुएट होना जरूरी है। उसके बाद अगर वो संस्था चला रहे हैं तो उनके लिए संस्था चलाने के लिए एक मान्यता प्राप्त करना होगा, जिस मान्यता प्राप्त को हम लोग सर्टिफिकेट कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराकर। जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको आप रखेंगे, वो आपके पास प्रूफ है कि ये मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ और आप पढ़ा सकते हैं। और उसमें करीब 25,000 रुपया लगेगा। 15,000 एक टर्म में और 10,000 एक टर्म में देना है। अब 25,000 में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप संस्था मान लिए चलाने लगे। अब संस्था चलाने लगे तो उसमें तीसरी क्या फरमान निकाला गया है कि 25 बच्चों पे एक टीचर का होना जरूरी है। उससे ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। एक बैच में, एक सीट में 25 बच्चा होना चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या निकाला गया है कि अगर इस चीज़ का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका 2 लाख का जुर्माना लगेगा। और वो किस चीज़ के लिए, 25 बच्चे से अगर ज़्यादा है तो, या आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो इनके लिए। अब आप खुद सोच के देखिए। वैसे तो बहुत सारे चीज़ें बताई गई है, बहुत सारे रूल है, लेकिन जो मेन रूल्स है वो हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अब आप खुद से जो सोचिए, जो गांव के वे बच्चे हैं जिनके गार्जियन लोग कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, वे गांव के सबसे गरीब परिवार से आ रहे हैं, जिनके पास शिक्षा की कोई अभी तक शिक्षा की मतलब ज्ञान नहीं है कि हाँ शिक्षा क्या है, पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। उनके लिए अब उसके घर के बगल में अगर मान लिए कोई इंटर बच्चे हैं पास किए हुए, या कोई मैट्रिक वाले बच्चे पास किए हुए हैं, अगर वो उनके पढ़ाने लगे तो उनके हिसाब से, उनके रूल के हिसाब से इलीगल हो जाएगा कि आप संस्था नहीं चला सकते हैं। अगर मान लेते हैं एक गांव में 10 बच्चा है जो कि कुछ नहीं जान रहे हैं, उसके गार्जियन लोग कुछ नहीं जान पा रहे हैं, और वो बच्चा मैट्रिक पास है, इंटर पास है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अगर वो संस्था चलाने का प्रयास करेगा तो उनके हिसाब से इलीगल हो जाएगा। अब बताइए कहाँ तक सही आपको लग रहा है। दूसरी बात, बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आप एक बात बताएं, जहां पे बच्चा की कोई शिक्षा की कोई उसे जानकारी नहीं है, वहां पे थोड़ा थोड़ा शिक्षा क ख का पढ़ाना, जो बेसिक चीजें पूरा शुरू से होता है, जो गिनती होता है, पारा होता है, क ख होता है, वहां से स्टार्ट किया जा रहा है। और वहां से जब स्टार्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वे लोग जब शिक्षा की वैल्यू नहीं समझेंगे तो पैसा की भी वैल्यू नहीं समझेंगे। जब उनसे कम फी लिया जाएगा, जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, तो फिर उनको पोसाएगा नहीं, वो पढ़ा नहीं पाएंगे। फिर उनको लगेगा कि हाँ ये कुछ और चीज ही चल रहा है। और जब उस टीचर को नहीं बचेगा तो आपसे वो 25,000 रुपया देकर क्यों रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके पास जब खुद ही नहीं बचेगा। वो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कैरियर को मात देकर, एक पढ़ाने की उत्साहित करके, बच्चों की ज्ञान देने की प्रचार कर रहे हैं, मतलब उसमें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके आपके हिसाब से वो गलत हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है कि 25 बच्चा ही होना चाहिए। एक बैच में, एक सीट में 25 बच्चा ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप हम लोग के बातों को समझ रहे होंगे। एक बैच में अगर 25 बच्चा पढ़ाया जाएगा तो और सब बच्चे को कैसे सीट में पढ़ाया जाएगा। अगर सुबह हम लोग 6 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करें तो 6 से 7 में एक बैच पढ़ेगा और 7 से 8 में एक बैच पढ़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कि 10th वाले को हम लोग 2 बैच पढ़ा दिए, तो अब 8 बजे उनको छोड़ देना है 9 बजे से, क्योंकि स्कूल वाले उनको कहेंगे आने के लिए। 9 से लेकर 4 बजे तक उसमें रहना है। अब 4 से 5 एक समय है उसमें पढ़ाने के लिए। अब 3 सीटिंग में आपका 75 बच्चा पढ़ा। अब आप सोच के देखिए, जिस गांव में संस्था की कोई चीजें नहीं, वहां पे पढ़ाने की उत्साहित है, अगर कोई संस्था खोलकर चला रहा है, तो अगर 10th वाला को पढ़ाए तो 3 बैच पढ़ाए, तो और सब 9th वाले कहाँ जाएंगे, 8 वाले कहाँ जाएंगे, 7 वाले कहाँ जाएंगे। क्या आप उनके लिए सोचे। अब ये सारे बच्चे को पढ़ाने के लिए मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होगी नहीं, टाइम से बुलाया जाएगा। और स्कूल में होता क्या है कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो फिर वहां पर भी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे स्कूलों में क्या होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। बहुत सारे स्कूलों में अभी तो 2026 में बहुत किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं।
अब टीचर को बोला जा रहा है कि ये सारे चीज़ हो गया, उसके बाद में क्या है कि अगर आप इलीगल करते हैं तो जुर्माना लगेगा। आप खुद से सोच के देखिए कि यहाँ पर तो टीचर का बहुत सारे संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बहुत सारे संस्था का रजिस्ट्रेशन है, फिर भी अब गांव में अगर रजिस्ट्रेशन की चीज़ें हो जाए तो ये तो संभव नहीं है। वैसे बहुत सारे टीचर लोग हैं, अब नौकरी का ज़्यादा वैकेंसी अगर नहीं निकलता है गवर्नमेंट जॉब का, तो वो कम से कम पढ़ा कर अपने जीवन को उसमें सेट कर रहे हैं, अपने कैरियर को मात देकर उसमें पढ़ाने का, बच्चों को ज्ञान देकर कम से कम उनका भी बढ़ावा होगा और अपना भी कुछ अगर इनकम अपने पास आ जाएगा तो उनका भी जीवन चलेगा, इसलिए वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक साइड देखा जाए तो 10,000 व्यक्तियों को 10,000 अगर युवा को जॉब मिलेगा तो इस टाइप से ऐसे 50,000 40,000 व्यक्तियों को जॉब खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो टीचर एक पढ़ाकर अपना समय उसमें लगाकर अपना बहुत सारे मेहनत लगाकर तब उसको में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक जॉब से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षक बनना बहुत आसान नहीं है। शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट सिखाते हैं टीचर को, टीचर सिखाते हैं स्टूडेंट को। ये एक स्टूडेंट और टीचर की रिश्ता बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सीखने की चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों में ये रूल लागू करना लगभग असंभव लग रहा है। उम्मीद नहीं है कि ये सही तक चलेगी, तो हम लोग को सरकार से अपील रहेगी कि कम से कम आप पे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कम से कम कुछ रूल्स लगाएं, लेकिन वैसे इन प्रक्रियाओं से गुजारने की प्रयास ना करें, ये लगभग संभव नहीं हो पाएगी। वैसे बहुत सारे गाँव में संस्था है जहाँ पे बच्चा कम है, मान लिए 10 से 15 बच्चा उसमें पढ़ रहे हैं, उनका इनकम खुद कम हो रहा है, 2,000-3,000 रुपया भी नहीं उनका पूरेगा। उसके बाद में अगर 25,000 का उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहेंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो अपने काम से छोड़ देंगे। उसके बाद में अब वहाँ से जब दूर अगर कोई संस्था होगी, मान लेते हैं किसी का 6 से 7 किलोमीटर दूर अगर चौक होगा तो वहाँ पर पढ़ने जाने के लिए बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होगी। इनका मतलब है वहाँ से पढ़ाई उनका छुड़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे सिस्टम है और उम्मीद करते हैं, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर बहुत अधिक से अधिक लोगों तक करिएगा, क्योंकि सारे वीडियो को शेयर करना जरूरत नहीं होता है, पर जरूरीमंद चीज़ों को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। इन चीज़ों को हमें मालूम है कि वहाँ तक तो मुख्यमंत्री तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कुछ लोग तक जरूर पहुँचने का प्रयास करेगा। और लोगों में बहुत सारी ताकत होती है, वो चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो जितने भी प्राइवेट शिक्षक लोग हैं, हमें प्रयास करेंगे कि इसमें शायद जो भी छोटे से लेकर बड़े शिक्षक लोग हैं सब लोग सहमति करें, क्योंकि अगर इसमें समर्थन नहीं किया जाएगा तो ये आगे चल के बहुत मुश्किल घड़ी आ जाएगी और ये टीचर के लिए जब प्रॉब्लम होगा तो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए प्रयास करते हैं जितने भी प्राइवेट शिक्षक लोग हैं, जितने भी संस्था चला रहे हैं, जैसे हम भी चलाते हैं, हमारे जैसे बहुत से भी अगर संस्था लोग चलाते हैं, तो कम से कम इस सब चीज़ों में समर्थन करें, आवाज़ उठाने का प्रयास करें। हर टीचर एक एक वीडियो अपलोड करने का प्रयास करें, जिनसे ये पता चल सके कि हाँ कितने टीचर लोग हैं और क्या इन सब चीज़ों की घाटा हो रही है, क्या इन सब चीज़ों की नाफा हो रही है, क्या टीचर को इनसे फ़ायदा हो सकती है। फ़ायदा करने का मतलब ये नहीं कि इसको बिजनेस बनाया जा रहा है, फ़ायदा करने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें और वो भी कम फी में। जैसे मेरा संस्था चलता है तो मेरे संस्था में बहुत कम फी है, 100 रुपये में हम पढ़ाते हैं। अगर हमें बोला जाए कि 25,000 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे लिए असंभव हो जाएगी। तो मैं प्रयास करूँगा कि सारे टीचर लोग समर्थन करेंगे और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।